किसी विद्वान ने कहा है कि जो व्यक्ति सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, उसे तो उठाया जा सकता है, पर जो व्यक्ति नींद का बहाना करके लेटा है उसे कैसे उठाओगे। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम स्वयं की दृष्टि में बहुत अपने आप को धार्मिक समझने लगते हैं। हम संसार से तुलना करते हैं और हम सोचते हैं कि हम संसार के अन्य लोगों से बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, बहुत धर्मी हैं, और अपनी दृष्टि में हम धार्मिकता से और गर्व से भर जाते हैं। पर वास्तव में जो बात प्रमुख है वो यह नहीं कि हम अपनी दृष्टि में कैसे हैं, परंतु प्रश्न यह है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं और क्या बात है जो परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख है। मनुष्य की दृष्टि और परमेश्वर की दृष्टि, मनुष्य के राह और परमेश्वर की राह, मनुष्य के सोच और परमेश्वर के सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसी बात को उजागर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक दृष्टांत कह रहे हैं। इस दृष्टांत के चित्रण को हम देखेंगे और उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इससे मुझको और आपको कौन सी समझ और सीख देना चाहते हैं। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य मनुष्यों की तरह ठग, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ और ना ही इस कर लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी कमाई का 10वां अंश भी तुझे देता हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, रहम कर प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कर। इस दृष्टांत के 2 पात्रों को आपने देखा। एक पात्र है फरीसी, और फरीसी अपनी दृष्टि में धर्मी है, और फरीसी जब मंदिर में जाता है तो परमेश्वर के सामने वो गर्व से प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना करता है और कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं, और ना अन्यायी हूं, और ना व्यभिचारी हूं, और ना इस मनुष्य के समान हूं जो मेरे पास खड़ा हुआ है, परंतु मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सब कमाई का 10वांश देता हूं। और किस प्रकार से वो सब परंपराओं को पूरा करता है, इन बातों की चर्चा वो प्रार्थना में करता है। उसके बाद दूसरा चरित्र जो इस दृष्टांत का है, जो एक कर वसूल करने वाला है, वो सामने आता है। परमेश्वर की दृष्टि में वो अपने आप को बहुत छोटा पाता है, परमेश्वर के सामने वो अपने आप को बहुत खोटा पाता है, और हृदय से, सच्चाई से वो बहुत सीधी और सरल और विनम्रतापूर्ण प्रार्थना करता है। वो कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये पहला मनुष्य नहीं परंतु दूसरा मनुष्य, जिसे अपने पापों का एहसास है, जो अपनी दृष्टि में धार्मिक नहीं है, वास्तव में यही व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह हमको बहुत सी शिक्षाएं देना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि प्रार्थना जो है वो सच्चाई से होना चाहिए, प्रार्थना जो है वो विनम्रता से होना चाहिए, प्रार्थना जो है वो लोगों को सुनाने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर से संवाद के रूप में होना चाहिए। प्रार्थना जो है वो वास्तव में हमें अपनी स्थिति को जानते हुए, समझते हुए करना चाहिए। हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो नहीं सकते। हम परमेश्वर की दृष्टि में किस बात पर गर्व कर सकते हैं? हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमको दीनता से, नम्रता से, सच्चाई से अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक और प्रमुख बात जो बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो यह कि कई बार हम समझते हैं कि हम अपनी
धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं और कर्मकांडों को पूरा करते जाते हैं, सारी परंपराएं पूरी कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं। जो व्यक्ति है यहां पर, जो फरीसी है, वो कहता है देख मैं धर्म के ये कार्य करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धर्म जो है वो परंपरा नहीं है, धर्म जो है वो कार्य नहीं है, धर्म जो है वो तुम्हारे हृदय की स्थिति है, धर्म जो है वो तुम्हारे टूटे हुए हृदय की आवाज और तुम्हारी पुकार है जो मुझसे तुम करते हो। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धर्म सिर्फ परंपरा का निर्वाह नहीं है, धर्म ऊपरी बात नहीं है, धर्म दिखावे की बात नहीं है, धर्म जो है ये भीतर की बात है, ये हृदय की बात है, ये आत्मा की बात है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य सर्वोत्कृष्ट बलिदान है। हम परंपराओं को पूरा करके परमेश्वर की दृष्टि में कभी धर्मी नहीं ठहर सकते। हम जब परमेश्वर के पास जाएं, पश्चातापी मन के साथ जाएं, विनम्रता के साथ जाएं, क्षमा याचना की भावना को लेकर के जाएं, परमेश्वर से मांगते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जाएं, इस बात का एहसास हो कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर हम पर उपकार किया है। हमारे धार्मिकता के काम परमेश्वर की दृष्टि में फटे हुए चीथड़ों के समान हैं, परंतु परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमारा क्या स्वभाव है? क्या हम अपनी दृष्टि में धार्मिक हैं या वास्तव में हम अपनी दृष्टि में सच्चाई को जानते हैं और जानते हैं हमने पाप किया है, हम अधर्मी हैं और हमको परमेश्वर की क्षमा की, हमको प्रभु यीशु मसीह के रक्त की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के पास विनम्रता से जाएंगे, टूटे हुए हृदय से जाएंगे, पश्चाताप की भावना से जाएंगे, वास्तव में हृदय को परमेश्वर के चरणों के पास ले जाएंगे, परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, हमको नए जीवन की राह बताएगा और जीवन में हमारा मार्गदर्शन करेगा। हम किस भावना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। गर्व और घमंड हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है, परंतु पश्चाताप हमको परमेश्वर की निकटता में लाता है और परमेश्वर पश्चातापी मन की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर मुझको और आपको इस बात की समझ दे कि हम विनम्रता से परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, पश्चातापी हृदय से उससे मांगे, वो हमको देगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर हम सबों को बड़ी आशीष देवे।